कार में ना बस थोड़ी सी भाजपा कार्यकर्ताओं को ये ज़्यादा दिक्कत है। अगर कहीं कोई दिक्कत है ना किसी के साथ, मान लिया मैं ही भाजपा का कोई अच्छा सा कार्यकर्ता हूँ और मैं इनकी हिमायत में चला जाऊँ किसी थाने में, तो पुलिस वाले यूँ ही भगा दें। भाजपा कार्यकर्ताओं की वैल्यू पुलिस में नहीं है। इसलिए कुछ थोड़ा बहुत अगर डाइवर्ट ये लोग, भाजपा का कार्यकर्ता किसी की वोट को ऐसी को कोई खींच के लाएगा भी ना, तो किसके लिए लाएगा? इनका हितैषी बन के थाने में जाएगा, वो उसे ही भगा देंगे। कहाँ जाएगा हितैषी बन के? कहीं नहीं जाएगा। आप कहाँ के हैं? पास में गाँव है जी। आइए बैठिए। हम तो यही 5-7 लोग बैठे थे तो आके बैठ गए। हमारा तो ऐसे ही काम शुरू हो जा कहीं भी। सर हम तो आपके बहुत बड़े फैन हैं जी। आपका कोई छोड़ दे नहीं प्रोग्राम। अच्छा, इसका मतलब सड़क से जा रहे थे आप देख के? मैं आपको देख के रुका स्पेशल, बल्कि मैं आपका वीडियो देखता हुआ आ रहा था पीछे से। जी मैं तो जनता के बीच में ही रहूं, ऐसे ही बात। यही तो आपका यही अंदाज तो अच्छा लगता है जी। बिल्कुल नॉर्मल सीधे साधे तरीके से सच्ची बात करनी, कोई माहौल ख़राब नहीं करना, कोई ज़बरदस्ती किसी के मुंह में अपनी बात नहीं डालनी। नहीं, ये सब हम नहीं करते। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम यासीन है जी। तो यासीन भाई, ये आप बताइए, पीडीए जो अखिलेश यादव बोल रहे हैं उसमें 3 आते हैं, पिछड़ा, एससी और अल्पसंख्यक, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि MY हमको कहते थे पहले कि मुस्लिम और यादव की पार्टी, हमने MY को हरा दिया, यानी मोदी योगी को हरा दिया, एक नया चीज़ दे दिया। आया एक बात बताइए, मुसलमान तो अधिकाधिक, यानी हमको लगता है 100% इस बार गठबंधन पे थे जी। 99% तो थे ही। 100 नहीं थे? एक आध तो गेहूँ में करंजवा सब में पैदा हो जाए जी, मीर कासिम। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी को, मुसलमानों को क्या दिक्कत है? सर जी, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि ये समाज में वैनस्य भाव पैदा करती है, भेदभाव। अब आप देख रहे हो प्लेट वाला लफड़ा चल रहा कि अब फल ही है, अब फल वैसे का आरिफ बेच रहा है, पता चले वो रामचंद्र के बाग का है, या रामचंद्र बेच रहा है, पता चले आरिफ के बाग का है। ये सब मतलब ये भेदभाव पैदा करना और हर तरीके से पिछड़े गरीब समाज को निचोड़ लेना, उसका रोजगार ख़त्म कर देना सबसे ज़्यादा। और आपके शिक्षा के बजट में देख लो जी, 4% से 2.80 पे कर दिया। यानी कि गरीब का बच्चा तो पहले ही नहीं पढ़ पा रहा था, अब और भी नहीं पढ़ पाओगा। एक बात बताऊं, जी सुप्रीम कोर्ट में नेम प्लेट वाले मसले पर याचिकाएं लगी। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी और कहा कि नोटिस दिया। हालांकि उस दिन यूपी गवर्नमेंट के शायद वकील भी नहीं पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा कि अब आप शुक्रवार तक आइए, नोटिस दिया, ठीक है, जवाब मांगा। आज की खबर ये है कि आज एक याचिका ये हुई कि इसको जो है सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। दुकान का नाम, दुकान के नेम प्लेट लग जाए, वो सफाई के लिए, पारदर्शिता के लिए, और कांवड़िया जा रहे हैं उनको किसी तरह का भ्रम न हो, इसके लिए। ये किसी धर्म विशेष की बात नहीं थी, इसको नेताओं ने सांप्रदायिक रंग दिया है। क्यों नहीं पता होना चाहिए भाई? कांवड़िए देखिए, आप भी यहीं पैदा हुए, तब से यहीं हैं, आप देखते हैं कांवड़िए कितनी मुश्किल से जाते हैं। उनकी एक मान्यता है कि जब वो पानी लेके आ रहे हैं, अगर उनका कांवड़ किसी से टच हो जाता है तो भी खंडित हो जाता है और वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। वो कहीं रखते हैं, अगर कांवड़ ज़मीन पे रखते हैं तो वो नहाने जाते हैं, नहा के आते हैं, फिर कांवड़ उठाते हैं। तो ऐसे में ये बेवजह के विवाद हो, बेवजह की ये बात हो, अरे यार नाम रख दिया इसका तो प्याज पड़ गई, लहसुन पड़ गया, और कहीं खुदा न खास्ता वो दूसरे धर्म का व्यक्ति हो और दुकान का नाम न पता हो तो विवाद हो जाए। उसके दोनों पहलू लोग कह रहे हैं। हालांकि मैं गया था और मेरे ही कार्यक्रम में असलम और कन्हैया दोनों कांवड़ लिए थे, मुसलमान भी था, हिंदू भी था। गंगा जमनी तहजीब सर आज से थोड़ी है यहाँ, ये तो जब से मुसलमान यहाँ आया है या मतलब कन्वर्ट हुआ, जैसे भी हुआ है, जब से ही गंगा जमनी तहजीब पहले से ही चलती आ रही है। मेरे बाप के 100% दोस्त सारे हिंदू थे, मेरे भी 50% दोस्त आज भी हिंदू हैं, लेकिन मेरे बेटे के 10% भी नहीं है। तो ये समाज में इन नेताओं ने तिफरका ही तो बाढ़ा है भाई, भेदभाव ही तो बाढ़ा। नहीं तो आज क्या हो गया सर? मैं भी तो इसी गांव में पैदा हुआ, यही अड़ोस पड़ोस में रहा। आज भी मेरे ये भाई मित्र हैं, ये भैया ये बैठे, ये भी मेरे मित्र हैं, जान पहचान, दुआ सलाम सबसे इनसे। लेकिन अब ऐसा क्या हो रहा है इन 14 सालों के अंदर कि मतलब एक दूसरे से कटाव सा हो गया। जो पहले देख के कहते थे आजा बैठ जा, और अब
अब बात नहीं करते, क्या तो इधर उधर को निगाह घुमा ले। जिस मेरठ में आप बैठे हो, इस मेरठ में दंगे हुए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और इस मेरठ और मुजफ्फरनगर यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाओ तो 2013 में जब दंगे हुए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। सर जी वे सारी की सारी जो है ये नेताओं की चाल थी, समझे। शहर में झगड़ा हो जाता था, गांव में आज तक नहीं हुआ। भैया हुआ क्या कभी? ईमानदारी से बताओ। लेकिन अब क्या, जब मोदी सरकार आई, पहले गांवों में ही है ना बैर पैदा करा, पहले गांवों में ही बैर पैदा करा। नहीं तो जो मसले उस टाइम पे जिस वजह से लड़ाई हुई थी वे तो आज भी बंद नहीं है। ये तो छोटी मोटी चलती रही थी, बड़े बुढ़े समझावे थे, डांटते थे, मारे पीटते थे, ख़त्म कर देते। लेकिन तूल दे दे के बहुत बड़ा कर देना उस बात को, और फिर उसका पूरा लाभ भी उठाया, ऐसी थोड़ी आई थी यहाँ। तो अगर ऐसे ही आप करें तो फिर 240 आई। चलो इस बार यूपी में कम हो गई, दूसरी जगहों से आई। हाँ जी सर जी, देखो भाई सुन लो, अखिलेश हो चाहे मोदी हो, समझे जी, गरीब आदमी को तो खाना कमाना है। पर ये जो खाने कमाने पे भी मतलब इस तरीके से धीरे धीरे मतलब अब देखो ये इसी गांव का उदाहरण ले लो, 1000 से भी ज़्यादा घर। बिटिया रुकना जरा, इधर आओ। हाँ रुकिए जरा। हाँ जी, अब जरा पढ़ी लिखी बच्चियों से बात करता हूँ।